नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस बैठक में यह फैसला हुआ है। दिल्ली में सोमवार यानी रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मानहानि होगी और वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियां होंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शहर में हर रोज 25,000 करीब केस आ रहे हैं। दिल्ली में बेड्स की भारी कमी हो रही है। दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम और ज़्यादा मरीज नहीं ले सकता, इसलिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। राजस्थान में कोविड-19 के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनज़र राज्य सरकार ने सोमवार से 15 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है और यह 3 मई तक लागू रहेगा। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अशोक गहलोत सरकार ने रविवार देर रात नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत सोमवार से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा होगा, इसमें सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जिस तरह से रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था, उसे अब जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है, जबकि स्थिति कर्फ्यू जैसी ही रहेगी। प्रदेश की सीमा पर सख्ती की जाएगी। कोविड महामारी पर नियंत्रण की कोशिश में महाराष्ट्र ने दिल्ली, एनसीआर समेत 6 राज्यों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंते ने रविवार को एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, केरल, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड को संवेदनशील माना जाएगा। आदेश के अनुसार इन सभी राज्यों से आने वाले यात्रियों को 48 घंटे के भीतर की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। आदेश में कहा गया है कि ये फैसला दूसरे राज्यों से आने वाले संक्रमण को रोकने के लिए लाया गया है। पीएम मोदी कोविड-19 को लेकर थोड़ी देर में एक अहम बैठक करेंगे। समाचार एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2,73,810 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रविवार को पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कोविड को लेकर अधिकारियों से चर्चा की थी। उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। आज प्रदेश के 20 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे चरण का चुनाव इस महीने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस चरण में राजधानी लखनऊ और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदान हो रहा है। देश में रविवार को कोरोना संक्रमण के फिर से रिकॉर्ड मामले आए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार सुबह जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार रविवार को 24 घंटे में 2,73,810 पॉजिटिव केस आए। इस दौरान 1,619 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले शनिवार को एक दिन में 2,61,500 केस आए थे और इस दौरान 1,501 मौतें हुई थीं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और कुछ राज्यों में आ रहे रिकॉर्ड मामलों को देखते हुए केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने पाबंदियों को लेकर फैसला लेने की अछूट अब राज्यों के हाथ में दे दी है। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, 3 महीनों से हमें पाबंदियां लगाने के अधिकार राज्यों को दिए हैं क्योंकि हर राज्य में स्थिति समान नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना होगा। शाह ने राज्यों को अपनी स्थिति के हिसाब से खुद निर्णय लेने और केंद्र की तरफ से पूरी सहायता की भी बात कही है। देश में बढ़ते कोरोना मामलों और ऑक्सीजन सिलेंडर की लगातार पड़ रही कमी पर अब केंद्रीय मंत्री ने सलाह देते हुए राज्यों से कहा है कि वे सिलेंडर की डिमांड को नियंत्रण में रखें। न्यूज़ एजेंसी ANI से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राज्य सरकार को मेडिकल ऑक्सीजन की मांग का नियंत्रण में रखना चाहिए। मांग और सप्लाई का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 के प्रसार पर रोकना राज्य सरकारों का काम है, उन्हें यह जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बता दें कि केंद्र ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला लिया है। साथ ही PM केयर फंड्स के तहत बने रहे 1000 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भी मोहर लगाई थी। मध्य प्रदेश के शहडोल स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना के 12 गंभीर रोगियों की ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर मौत हो जाने की दुखद खबर आई है। शनिवार और रविवार की दरमियान रात हुई इन मौतों की जांच कराए जाने का भरोसा शिवराज सरकार ने दिया है। शहडोल मेडिकल कॉलेज के कोविड विंग के ICU वार्ड में कोरोना के 62 गंभीर स्वास्थ्य वाले रोगी भर्ती थे। इनमें शनिवार और रविवार की
दरमियान रात करीब 12:30 बजे 2 मरीजों को बेचैनी महसूस हुई, फिर उनकी जान चली गई। बताया गया है कि ऑक्सीजन पर चल रहे रोगियों ने प्रेशर कम होना महसूस किया। कई रोगी अपने ऑक्सीजन मास्क संभालते नजर आए। मास्क दबाकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए भी प्रयास हुआ, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।